नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। कवि परिचय की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जिस कवि के विषय में बात करने वाले हैं वो है कबीरदास। यह जो है प्रश्न जो है या कबीरदास जो टॉपिक है यह यूजीसी नेट की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, कई विश्वविद्यालयों के सिलेबस में सब्सिडियरी प्रश्न पत्र में जो है ये कबीरदास प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो आइए हम लोग कबीरदास के विषय में जानते हैं। कबीरदास जैसा कि हम सभी जानते हैं भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। कबीरदास के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो यहाँ इनको अलग अलग खंडों में इसी एक ही वीडियो में जानेंगे। पहला तो उनका व्यक्तिगत जीवन, दूसरा उनका साहित्यिक परिचय और तीसरा जो खंड होगा उसमें विविध आलोचकों के कबीरदास के प्रति कहे गए विचार और चौथे खंड में कबीरदास की महत्वपूर्ण पंक्तियां। तीसरा और चौथा खंड जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट की दृष्टि से, क्योंकि वहीं से सीधे उठाकर पूछ दिया जाता है यह पंक्ति किसकी है या यह आलोचक ने जो है यह कथन किसके लिए कहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था वाराणसी में लहरतारा ताल के पास। इनके जन्म को लेकर एक कहानी है, मिथकीय कहानी यह है कि यह एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। लोकलाज के भय से उसने इन्हें तालाब के पास रख दिया। नीरू और नीमा नाम के जो दंपत्ति थे उन्होंने जो है इनका पालन पोषण किया। तो इस प्रकार से इनके माता पिता का नाम हो गया नीरू और नीमा। जन्म 1398 ईस्वी। आगे चलकर इनकी शादी लोई नामक स्त्री से हुई, जिनसे इन्हें दो पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। क्षमा कीजिएगा, इनके पुत्र कमाल और कमाली उत्पन्न हुए। यह हमको कैसे पता चलता है? यह उन्हीं की एक पंक्ति से हमें पता चलता है। जब कबीरदास की एक पंक्ति मिलती है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। इसमें इसके पीछे एक कहानी यह है कि कबीरदास ने अपने पुत्र को बाजार भेजा कि जाओ सामान बेच कर आओ और जो सामान से पैसा पाओगे बेचने से कुछ साधु संतों में बांट देना और कुछ घरेलू सामान ले आना। उनके पुत्र ने सामान बेचा और सारा का सारा पैसा से वो घर का सामान लेकर आ गया। इसी पर कबीरदास ने कहा बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, यानी कमाल और कमाली जो हैं इनके पुत्र पुत्री थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था। ये हमको कैसे पता चलता है? काशी में हम प्रकट भय रामानंद चैताए, इससे पता चलता है कि इनके गुरु का नाम जो था रामानंद था। इस्लामिक धर्मावलंबी जो हैं या मतावलंबी हैं वो इनके गुरु एक और गुरु हैं शेख तकी, उनका नाम बतलाते हैं कि कबीर के गुरु का नाम शेख तकी था। ये शेख तकी सिकंदर लोदी के भी गुरु थे, पीर थे, सूफी फकीर थे शेख तकी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कबीरदास जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। रामानंद और कबीर के गुरु शिष्य संबंध को भी लेकर एक कहानी है कि कबीरदास को पता था कि रामानंद प्रतिदिन सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो जिस घाट पर स्नान करने के लिए जाते थे उसकी सीढ़ियों पर ये लेट गए। सुबह सुबह में रामानंद का जो पैर है इनके शरीर पर पड़ा, वो राम राम कह उठे। उस राम राम को कबीर ने गुरु मंत्र मान लिया, बीज शब्द मान लिया और उसी का जाप करने लगे। हालांकि यह जो राम है वो हम लोग जानते हैं निर्गुण निराकार राम है, तुलसी के राम से भिन्न है। तो इस प्रकार से इनके गुरु का नाम हो गया रामानंद है और शेख तकी भी इनके गुरु का नाम मिलता है। और अब हम इनके दूसरे खंड में आते हैं साहित्यिक परिचय में। कबीरदास जो हैं वो मौखिक परंपरा के थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो जो सिर्फ उन्होंने जो बोला प्रवचन दिया उसका संकलन जो है उनके शिष्य धर्मदास ने किया। यानी कबीर की वाणियों का संकलन धर्मदास ने बीजक नाम से किया। ठीक है, यह बीजक नाम से इनका संकलन 1464 ईस्वी में धर्मदास ने किया, वही कबीर की पुस्तक हुई। बीजक के 3 खंड है, हम सभी जानते हैं, साखी, शबद, रामायणी। साखी का अर्थ होता है साक्षी, शबद का अर्थ शब्द, रामायणी का अर्थ रामायण। साखी जहाँ दोहा शैली में लिखा गया है, शबद जो है वो गेय पद है और रामायणी क्या है? दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। कबीरदास की जो पंक्तियां हैं वो हम लोग कबीरदास की जो पंक्तियां हैं वो सिख धर्मावलंबी जो हैं उनकी जो धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है उसमें भी मिलती है। और कबीर की जो ऑथेंटिक या प्रमाणिक पंक्तियां हैं सबसे पहले इसी ग्रंथ में मिलती है। 1464 ईस्वी जैसा कि मैंने बताया था बीजक का संकलन। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं इस वर्ष से सहमत नहीं हैं, वो कोई और वर्ष देते हैं। अब हम लोग आते हैं कबीर की भाषा के ऊपर। कबीर की जो भाषा थी वो कबीर के व्यक्तित्व के समान ही बहुत अधिक चर्चा के केंद्र में रही। विभिन्न विद्वानों ने इस पर बेहद विरोधाभासी मत अपने दिए कबीर की भाषा के ऊपर। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनकी भाषा को सदुक्कड़ी बोलते हैं, श्याम सुंदर दास उसको पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को बोलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको वाणी का डिक्टेटर बोलते हैं।
सधुकड़ी भाषा से क्या तात्पर्य है? साधु संत जो लोग होते हैं, कबीर भी एक साधु ही थे, तो सधुकड़ी भाषा का तात्पर्य साधु संत जो लोग होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, घूमते हैं और उस क्षेत्र की जो भाषा है उसके कई सारे शब्दों को अपने वाणियों में समाहित कर लेते हैं। तो यह हो गई सधुकड़ी भाषा। पंचमेल खिचड़ी यानी अलग अलग भाषाओं के शब्दों का समावेश। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा था। कबीर की भाषा को ही लेकर जो है हम लोग, कुछ विद्वानों ने कुछ कथन कहे हैं। शुक्ल ने कबीर की भाषा को लेकर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच जो है टकराहट दिखने को मिलती है। रामचंद्र शुक्ल उनकी भाषा के विषय में क्या कहते हैं? भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि भाषा इनकी जो थी बहुत परिष्कृत और परिमार्जित नहीं थी। ठीक है, वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस बात को स्वीकारते हैं कि प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। यह कबीर की भाषा और उनके व्यक्तित्व पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन है। सवाल पूछा जाता है अक्सर प्रतिभा में, परीक्षाओं में। इसी के जवाब में या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो उनकी कबीर के जो भाषा के विषय में विचार देते हैं वो यह है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। जहां पर ये बोलते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित नहीं थी, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं? भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। यह बहुत फेमस पंक्ति है। वे वाणी के डिक्टेटर थे। किसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था? यह अक्सर पूछा जाता है। तो वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है। बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की भाषा के विषय में कहते हैं। अब हम लोग कबीर के ऊपर कहे गए अन्य जो आलोचक हैं उनके कुछ कथनों को देखते हैं। हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कवि कबीर हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह कबीर के बारे में यह कहते हैं, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर के विषय में कहते हैं। तो हमने अभी देखा कबीर का जीवन परिचय, उनका जन्म देखा, कहाँ जन्म हुआ था, उनका मृत्यु, उनकी मृत्यु के विषय में हमने देखा कि मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। इस विषय में एक बात कहना चाहूंगा कि मगहर में वो खुद ही बोलते हैं अंतिम दर्शन मगहर पाया। इससे हमको पता चलता है कि उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। ठीक है, मगहर के विषय में यह माना जाता है कि जैसे काशी में मरने पर सीधे कहा जाता था कि स्वर्ग जाएंगे, वैसे ही कहा जाता था कि मगहर में मरने वाला सीधे नर्क जाता है। और हम लोग जानते हैं कि कबीर जो थे रूढ़ी बंझक थे, बाह्याडंबरों के विरोधी थे। वो जानबूझकर काशी से मगहर गए थे मरने के लिए कि देखते हैं कि मेरे मरने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ। तो खैर हम लोगों ने उनका व्यक्तिगत जीवन परिचय देखा, उनकी रचनाओं के विषय में देखा। एक ही रचना है काव्य संकलन जो है उनका, और उनके कबीर के विषय में जो कुछ आलोचक हैं, हालांकि कईयों ने काफी कुछ कहा है, हमने यहाँ पर प्रसिद्ध कोटेशन चुनकर रखे हैं, यह देखा। तो इसको आप लोग देख लीजिए। अंतिम में हम लोग जो कबीर की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। पंक्तियों को देखेंगे यहाँ पर। कबीर की कई सारी पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं, उनमें से 30 सर्वश्रेष्ठ पंक्तियों को चुनने का मैंने प्रयास किया है। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। माया महा ठगनी हम जानी, कबीरदास की पंक्ति है। आगे है फंद ले बैठी हाटी। दूसरी है जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। इसमें वो साधु के विषय में बोलते हैं कि साधु की जो जाति नहीं पूछो, कि स्कूल धर्म का ये नहीं पूछना चाहिए, बल्कि हमको उसको ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े, जिसको गुरु की माता के विषय में बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े का को लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ही बताए। तरसय बिन बाला मोर जिया, दुल्हन गाँव हूँ मंगलचार। इसमें वो खुद को राम की बहुरिया के रूप में कल्पना करते हैं। दुल्हन गाँव हूँ मंगलचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, तन रति करी में मन रति करी पंच तत्व बाराती। ये उसी की पंक्ति है, दुल्हन गाँव हूँ मंगल का चार। काल करे स्वाज कर, यह एक तरह से सुक्ति है, सुक्ति के समान इसका यूज होता है कि जो काल करे स्वाज कर, राज करे सो अब पल में परलय हो। और है आगे की साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, अति का भला न बोलना अति की बलिन चुप। इसमें वो अति को की वर्जना कर रहे हैं, अति सर्वत्र वर्जित का ही इसमें भाव है। बुरा जो देखकर मैं चला, यानी कि मैं बुरा ना मिलिया कोई, जा दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा ना कोई, हमन है मस्ताना हमन को होशियारी क्या। फिर एक और बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कबीर के यहाँ, देखिए, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिर की देखी। जिसमें वो कबीर कह रहे हैं कि तुम तो कागज की लिखी बात कहते हो, हम जो कहते हैं अपने अनुभव की बात कहते हैं। यह भी कबीर की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। दशरथ सुत ही लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना। वो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और वो राम की उपासना करते हैं, लेकिन किस राम की? उस राम की नहीं जो दशरथ के यहाँ पैदा हुए थे। वही यह बोल रहे हैं
कि दशरथ सूत का राम तो तीनों लोक में बखाना गया है, लेकिन उसका राम का नाम का जो मर्म है वो अन्य है। इसी के जवाब में तुलसी एक आगे लिखते हैं कि सोई आगे है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, नागिन के दोए फन नारी के फन 20, मोरी चुनरी में परिगर दाव पिया। नागिन के दोए फन नारी के फन 20 के विषय में हम बोलेंगे। जैसे कि तुलसीदास की जो है नारी विरोधी भावना की काफी आलोचना की जाती है। कई सारी 2-3 उदाहरण दिए जाते हैं कि अवगुण नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं, अवगुण आठ सदा उड़ रही, या ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हम जब पड़ताल करेंगे तो पाते हैं कि कबीर के यहाँ भी जो है नारी विरोधी कई सारी पंक्तियां मिलती हैं। कई सारे 12, 15, 20 या उससे भी ज़्यादा दोहे कबीर के मिल जाएंगे जो कि नारी विरोधी हैं। उसी में से एक है, नागिन के दोहे फन नारी के फन 20, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, नैना अंतरियाय तू, जो तू नैन झपाए, संतो आई ज्ञान की आंधी, माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत न साधी। ठीक है। और अंत में ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। यह यहाँ पर 20 पंक्तियां हैं कबीर की, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां। अगली 10 पंक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ढाई अखर प्रेम का, फिर अगली पंक्ति माला फेरत जुग भया, जिसमें कि वो कि मन को फेरने की कबीरदास बात करते हैं। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है। जिन खोजा तीन पानियां, गहरे पानी पैठ, माया मरी न मन मुआ। ये सभी कबीर की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। माया मरी न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, नैन बीच नदियाँ डूबती जाए, नैना बीच। कई सारी कबीर की उलट बांसियां भी हैं। कबीरदास की उल्टी बांसी, भींगे कंबल बरसे कंबल भीगे पानी। कबीरदास की कई उलट बांसियां हैं। उसी में से एक ये है। अगला है, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया, हरि रस पिया जानी अजय कभू न जाए खुमार। झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहू। तो ये कबीर की जो थी चुनिंदा 29 जो मैंने पंक्तियां चुनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसमें हमने कबीर का जो है जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है, कबीर के विषय में जो जो कहा गया है, और कबीर की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां उनको खोज खोज कर विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसको चुनकर मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। तो अगर आपको यह विषय में वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, धन्यवाद।